तो कानपुर में बुधवार शाम धमाके से हड़कंप मच गया। दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल अवैध पटाखों की स्टॉकिंग हादसे की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों को सील किया है और इसके अलावा 18 से ज्यादा दुकानों की तलाशी ली जा रही है। बड़ी कार्रवाई ये भी की गई कि एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बुधवार शाम कानपुर के घनी आबादी वाले मिश्री बाजार इलाके में 2 स्कूटियों में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें एक महिला भी शामिल है। इस धमाके से कानपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस, फॉरेंसिक टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में धमाके का कारण अवैध पटाखे का भंडारण बताया जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लगने, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है, इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है, अवैध पटाखों वहां पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है, जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी, विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। कानपुर के मेस्टन रोड में स्थित मिश्री बाजार में 2 स्कूटी में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। 8 लोग इस विस्फोट में घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू किया। शुरुआत में इस विस्फोट को एक साजिश माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब इसे लापरवाही माना गया। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटी में विस्फोट का कारण अवैध पटाखों की बिक्री है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों की बिक्री की जा रही है और जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये तमाम जो दुकानें हैं वहां पर छानबीन की जाए। और यही वजह है कि छानबीन का जब सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम दुकानों के शटर तोड़े गए और वहां पर देखा गया कि बड़े पैमाने पर यहां से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था और बड़े पैमाने पर यहां पर पटाखे बरामद हो रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि ये वो क्षेत्र है जो मिश्रित आबादी वाला इलाका है। बड़े पैमाने पर यहां पर भीड़ जुटती है। दरअसल यहां पर बड़ी संख्या में भीड़ आती है और यहां पर खरीदारी करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इस बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ की जो हकीकत है वो ये है कि यहाँ पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर पटाखों का भंडारण था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कोई छोटी मोटी फुलझड़ी नहीं, छोटे बम नहीं, बड़े बम इस तरीके के यहाँ पर बेचे जा रहे थे और लंबे समय से यहाँ पर इस तरीके के बम बेचने का काम, इस तरीके के पटाखे बेचने का काम यहाँ पर किया जा रहा था और इन पटाखों में हुआ विस्फोट ही इस हादसे की वजह माना जा रहा है। धमाका बुधवार शाम 7:15 से 7:30 के बीच मिश्री बाजार के मिस्टन रोड पर हुआ, जो एक व्यस्त बाजार है। यहाँ खिलौनों और पटाखों की छोटी छोटी दुकानें हैं। इलाका मरकज मस्जिद के पास स्थित है। 2 स्कूटियां एक प्लास्टिक की दुकान के बाहर खड़ी थी। दोनों धमाके कुछ सेकंड के अंतराल में हुए, जिससे आसपास की दुकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, कांच टूट गई और सामान इधर उधर बिखर गया। जोरदार धमाके की आवाज 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। धुआं उठने लगा, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों स्कूटियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई। उधर शुरुआती जांच में बारूद की मौजूदगी का पता चला है। आला अधिकारियों की माने तो अवैध पटाखों की स्टॉकिंग की वजह से ये धमाका हुआ। ये 2 स्कूटी हैं। एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड है। दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है। उस पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। थाना अध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है, 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के, जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहां से हटा दिया गया। परवेज जिसकी मकान है
परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है। तो परवेज और परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। फिलहाल एटीएस और एसटीएफ